मनुष्य का शरीर 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम हि दुर्लभम। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है जो हम लोगों को मिल चुका है। इसका कोई मूल्य नहीं है। बस इतना समझ लो कि जिन देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ में हवन में हव्य देते हैं, वे देवता लोग भी यही मानव देह चाहते हैं। देखने में और समझने में तो ये मानव देह सबसे गंदा है। और जितने शरीर हैं उन शरीरों से सबसे अधिक गंदा भी है और इसकी बनावट भी बड़ी जटिल है। इतनी नसें, इतनी नाड़ियां, इतनी हड्डियां, इतने पार्ट्स हैं इस शरीर में कि कोई न कोई पार्ट्स गड़बड़ रहता है सबका। प्रारब्ध जन्य दुख अलग है और शरीर जन्य दुख अलग है, मन का दुख अलग है। मनुष्य जीवित है, यही आश्चर्य है। और फिर ये देख रहे हैं सब लोग। आज वो गया, क्या हुआ? गया, वो गया, वो गया। युधिष्ठिर से एक यक्ष ने 60 क्वेश्चन किए थे, 60 सवाल किए थे। जंगल में जब पांडवों का वास हो रहा था तो सबको प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन से कि जाओ, ऐसा लगता है थोड़ी दूर पर कोई जलाशय है, पानी ले आओ। वो पानी लेने गए तो पानी के अंदर कोई यक्ष बैठा था। वो पानी के ऊपर निकला और उसने कहा देखो, पानी लेने के पहले हमारे 60 सवालों का जवाब दे दो, नहीं तो हम तुमको खींच लेंगे पानी के अंदर। तो भीमसेन में 10,000 हाथी का बल था। 10,000 हाथी। उन्होंने कहा क्या बकता है रे, कौन है तू? जानता नहीं मैं कौन हूं? हाँ जानता हूं तुम भीमसेन हो। फिर क्या बकबक कर रहा है? बकबक नहीं कर रहा हूं, मैं यक्ष हूं, मेरी ताकत तुमसे बहुत ज्यादा है। चुप रह, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। उसने खींच लिया भीमसेन को पानी के अंदर और वो खींच गए, चले गए। बड़ी देर हो गई। युधिष्ठिर ने कहा नकुल, क्या बात है, तुम्हारे भाई साहब लौटे नहीं, तुम देखो तो। उनसे भी यही सवाल किया यक्ष ने, उन्होंने भी अकड़ दिखाई, उनको भी खींच लिया। सहदेव गए, उनको भी खींच लिया। अर्जुन गए और गांडीवधारी, उन्होंने भी अकड़ दिखाई, उनको भी खींच लिया। तो युधिष्ठिर गए आखिर में।
सबसे बड़े भाई। उनसे कहा, देखो भैया, तुम बड़े भैया हो, अकेले बचे हो दिया बाती को, तुम्हारे सब भाई अंदर है, अगर तुमने भी वही गलती की तो तुमको भी अंदर कर देंगे। 60 सवालों का जवाब दो। उन्होंने कहा, बोलो क्या सवाल है। तो पहला सवाल किया, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि जमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति। डेली अहानि अहानि कहा, हर दिन, अरे हर दिन नहीं, हर पल, ऐसा कहना चाहिए था। हर क्षण लोग मर रहे हैं। हाँ, और लोग उनको कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं स्मशान घाट, जला रहे हैं। हाँ, और जो जा रहे हैं उनको जलाने और लौट रहे हैं, वो पक्का सोचे हैं हमको थोड़े जाना है। यहां तक कि मरे हुए बेटे को बाप ले जा रहा है और अब स्वयं निश्चिंत है। हाँ जी, कल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, 4 साल बाद क्या करना है, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। तो मानव देह बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसमें साधना के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष भी है कि कब छिन जाए, किसी को पता नहीं अपने जाने का समय, कब जाएंगे। अगर जाने का पता हो जाए हर आदमी को, तो कुछ थोड़ी तैयारी तो कर ले। देखो, बच्चों की परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है, तो बच्चों को पता रहता है 8 मार्च को इम्तिहान है और आज 8 दिसंबर है, अभी काफी टाइम है। 8 जनवरी हो गई, हाँ अभी है टाइम। 8 फरवरी हो गई, हाँ अभी है, 1 महीना है। अब 4 दिन रह गए, हाँ पढ़ना चाहिए। रात रात भर जागते हैं बच्चे, चाय पी पी करके अब पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। उनको पक्का पता है, हो गया ना 8 मार्च को इम्तिहान होगा। तो ऐसे ही अगर मनुष्य को मालूम हो जाए कि इस तारीख को मरना है, तो 4 दिन पहले बस बैठ जाए, राधे 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 राधे, और अपना हिसाब बिठा ले। क्योंकि अंतिम समय में आपकी चित्त वृत्ति जिधर रहेगी, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। तो अगर मालूम हो तो चित्त वृत्ति को लगा दे भगवान में। हम जिंदगी भर गड़बड़ करें कोई बात नहीं, हम अंतिम समय में सावधान हो गए, बस हमारा काम बन गया। जैसे परीक्षित को मालूम था 7वें दिन हम मर जाएंगे, डट गए हो, भगवान में मन लगाने में लगा दिया। तो मालूम नहीं है किसी को हमको कब जाना है, इसलिए हर समय सावधान रहना पड़ेगा, हर समय।
अभी आप जिसको देख रहे हैं कि रुक्की मर गई, कल 8 बजे मैं हॉस्पिटल गया था। रोज जाता हूं, वहां मरीज लोग कहते हैं महाराज जी के दर्शन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमको बड़ी शांति मिलती है, इसलिए हम रोज जाते हैं कि इन सबको सुख मिलता है, चले जाओ, क्या बिगड़ता है अपना। और वो रोज माला लेके बैठी रहती थी रुक्की, जो मर गई, कुर्सी पर कि महाराज जी आएंगे। और जैसे हम सामने पहुंचे, खड़ी होकर के कुर्सी से और चल करके हमको माला पहनाती थी। कल भी उसने माला पहनाया उसी प्रकार, चल करके और मुस्कुरा करके, और शाम को चली गई। आप लोग रोज देखते हैं, कोई कहानी तो नहीं है कि यहां पुस्तक में लिखा है, मैंने भी सुना है। हर एक के घर में कोई न कोई तो मरते ही रहता है, बुजुर्ग हो या छोटा हो, बड़ा हो, कोई कायदा कानून नहीं है इसका कि 50 साल के पहले कोई नहीं मरेगा। अगर एक लिमिट कर दे भगवान तो भी चलो कोई बात नहीं, कोई लिमिट नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, रोया, हाँ, खट मर गया। जिंदा पैदा हुआ और मर गया। हाँ, क्या हुआ लड़का को, आईएएस में आ गया, अच्छा, खुशी मनाओ, अरे पटाखे दग रहे हैं, मिठाई बट रही है, और हार्ट अटैक हुआ, मर गया। क्या हुआ, मर गया। अरे वो तो अभी अभी ऐसा, आओ, अभी अभी ऐसा था, अभी अभी ऐसा हो गया। ये सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बचे हुए लोग नहीं सोचते, अन्यथा सावधान रहे, एक सेकंड को भी लापरवाह न रहे, क्योंकि अंतिम समय में जो बुद्धि होगी हमारी, वही गति मिलेगी हमको। तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। ये उत्तर जब मिला तो संतोष हुआ यक्ष को। इसी प्रकार 60 सवाल हैं, उनके जवाब दिया, और फिर सब चारों भाई को लेके वो चले गए। तात्पर्य खाली इतना है कि हम लोग सब देखते, सुनते, जानते, बूझते हुए भी और लापरवाह बने हुए हैं। और अगर कोई कह दे जरा आप कमअकल हैं, क्या कहा, कमअकल कहा, मुझे जबान खींच लेंगे। अरे 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 सर्वज्ञ हो तुम। अरे नहीं, सर्वज्ञ तो भगवान होता है। तो कमअकल भी नहीं हो, सर्वज्ञ भी नहीं हो, फिर क्या हो, लक्कड़ पत्थर हो। अरे कुछ तो मानो अपने को। नहीं है तो अल्पज्ञ, लेकिन सुना नहीं जाता, बड़ा खराब लगता है। क्यों? अरे भाई क्यों लगता है खराब? सिर में तुम्हारे काले बाल हैं, हाँ, तो क्यों है? अरे भाई ये तो ऐसे हैं, बस बनावट है। हाँ, तो फिर उसी प्रकार समझ लो कि नियम है, नियम ईश्वरीय नियम, वैसे संसार के नियम। तो हम लोग लापरवाह हैं। वेद कहता है न स्व उपासित, उधार न करो, उधार न करो, कल करेंगे, कल करेंगे। कल हो न हो। एक बार युधिष्ठिर जब राजा बन गए तो एक ब्राह्मण आया और उसने कहा मुझे लड़की की शादी करना है, मैं बहुत गरीब हूं, 10 तोला सोना दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, आज तो मैं बहुत बिजी हूं, कल आना। भीमसेन खड़े सुन रहे थे, उनको बड़ा खराब लगा।
उन्होंने कहा भैया ने ऐसा क्यों कहा कलाना? अरे हमसे कह देते कि भीमसेन उनको दिला दो 10 तोला सोना। तो भीमसेन ने कहा ठीक है, हम भी मजाक करते हैं। तो भीमसेन ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को और कहा देखो शहर में अनाउंस करवा दो, आज बहुत खुशी का समय है, सब लोग उत्सव मनावें। अब आतिशबाजी होने लगी और सब सजावट और सब। युधिष्ठिर ने देखा कि आज क्या है, न रामनवमी है, न जन्माष्टमी है, न कोई त्योहार है, ये क्या बात है, लोग ऐसी खुशी मना रहे हैं। तो पूछा, तो उसने कहा कि मिनिस्टर साहब ने कहा, मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उन्होंने कहा आपके भैया ने भीमसेन ने कहा, भीमसेन को बुलाया, तुमने ऑर्डर दिया? हाँ भैया। क्या बात है, क्या खुशी है आज? अरे भैया आज तो आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया क्या मतलब? मतलब आपके अंडर में है काल, यमराज। अरे गधे में यमराज की भला किसी के अंडर में होता है? तो फिर भैया आपने उस ब्राह्मण से क्यों कहा कल आना? आप कल ना रहे तो गलती हो गई, बुलाओ बुलाओ ब्राह्मण। तो उद्धार करना, यही हमने अनंत जन्म किया। यही एक मिस्टेक एक आज जो हम सुन रहे हैं भगवत विषय, ये अनंत बार सुन चुके और समझ में आया था, और मनुष्य देहों में भी, लेकिन करेंगे। अभी तो हम 25 साल के हैं, अभी तो हम 40 साल के हैं, अभी तो 50 साल के हैं। करेंगे, करना है जरूर है, तो आवश्यक है। अरे क्या आवश्यक आवश्यक बोलता है? अरे करना है, नहीं करो। एक सेकंड खराब न करो, कब राम नाम सत्य हो जाए। उधार न करो, उधार न करो। और हमने किया, बस यही भूल है। शेष फिर